myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plants, and we will discuss about the artificial vegetative propagation. Agriculturists and horticulturists have developed several methods, techniques for the propagation of desired variety of economical important plants. अब जो एग्रीकल्चरिस्ट है और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, ये ओरिजिनल वैरायटी को तो प्रिजर्व करके रखते ही है, बट उसके साथ साथ क्या करते हैं, न्यू वैरायटीज, डिजायर्ड वैरायटीज को भी डेवलप करते रहते हैं. जैसे कि अगर हमको मैं प्रीवियस क्लास में आपको एक एग्जांपल दे चुकी हूँ रोज प्लांट का, या फिर कोई भी कलर्ड प्लांट. अगर हमको ऐसा लगता है कि एक प्लांट में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आने चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए ऐसी कोशिश करते हैं. तो ये सारे टाइप जो है ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आते हैं. कटिंग आर द स्मॉल पीसेस ऑफ द प्लांट पार्ट्स like root, stem or leaves which are able to develop into new plants when placed in moist soil. अब यहाँ पे क्या होगा, कटिंग जो है, कटिंग टाइप में हम क्या करते हैं, कोई भी एक पार्ट, स्मॉल पार्ट, अब वो पार्ट जो है रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकता है, ऐसा कोई भी एक पार्ट जो है उसको कट करके अगर हम लगाएंगे तो हमको एक न्यू प्लांट मिलेगा. अगर ऐसा पॉसिबल है आर्टिफिशियली, तो हम उसको एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप में काउंट कर सकते हैं. कटिंग मस्ट हैव प्राइमरी मेरिस्टेम. कटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि जो भी हम कटिंग ले रहे हैं, स्टेम का कटिंग हो गया, लीफ का कटिंग हो गया, या फिर किसी और चीज का, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होने बहुत जरूरी है, वो भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल. कटिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीप मेथड ऑफ प्रोपेगेशन. ये बहुत आसान है, चीप है मतलब बहुत सस्ती है. मीन्स अगर कोई प्लांट का एक स्टेम आप काट के लगा देते हो तो वहां से एक प्लांट निकल रहा है, उसके पास प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हाउ टू डेवलप प्लांट, उनमें मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी होती है, प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है. तो ये बहुत इजी तरीका है और जो बजट में बैठ सके ऐसा एक तरीका है. स्टेम कटिंग, रोज, बोगनविलिया. लीफ कटिंग, सैंसवेरिया. रूट कटिंग, ब्लैकबेरी. ये एग्जाम्पल है. नाउ We will discuss about the grafting. अब हम artificial vegetative propagation में पढ़ने वाले हैं ग्राफ्टिंग के बारे में. ग्राफ्टिंग के बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा, जिसको बोलते हैं कलम लगाना. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कलम लगाना. मतलब किसी एक प्लांट का छोटा सा हिस्सा काट कर किसी दूसरे प्लांट में एडजस्ट कर देना. तो इससे क्या होगा, फर्स्ट प्लांट के जो भी प्रॉपर्टीज है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है, वो सेकेंड वाले प्लांट में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो इस चीज को ग्राफ्टिंग बोला जाता है. दैट इज कलम लगाना जिसको बोलते हैं. ग्राफ्टिंग इज द टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर द पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट इन सच वे दैट दे यूनाइट एंड कंटिन्यू देयर ग्रोथ एज वन प्लांट. मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ कि सपोज वी गेट फर्स्ट प्लांट एंड वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ दैट प्लांट ऑफ एनी पार्ट, किसी भी पार्ट का, तो हम स्टेम का पकड़ेंगे. अगर स्टेम का हमने एक छोटा सा पीस अगर वहां पे कट कर लिया है और सेकेंड पार्ट में हमने उसको इंसर्ट कर दिया है, तो सेकेंड प्लांट में क्या हो रहा है, दो प्लांट जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट प्लांट का एक पार्ट और सेकेंड प्लांट का पूरा पार्ट, ऐसे दो प्लांट मिलकर एक ही प्लांट वहां पर बन गए हैं और उनके प्रॉपर्टीज भी है. तो वो अब डिपेंड करता है कि जो हमने छोटा पार्ट, जो पीस
लिया था स्टेम का, उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक, कितने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को गेन करता है होस्ट प्लांट, उस पर डिपेंड करता है कि अब वो प्लांट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। इन ग्राफ्टिंग, part of stem containing more than the one bud scion is joined onto the rooted plant called stalk is called grafting. अब हमने फर्स्ट प्लांट जो काउंट किया था, जो लिया था हमने, जिसका हमने बहुत छोटा सा एक पार्ट को कट भी किया था, तो वो जो पार्ट हमने कट किया है दैट इज कॉल्ड एज सियॉन, एंड दिस पार्ट इज इंसर्टेड ऑन विच प्लांट, ये जो छोटा सा पार्ट है हम जिस प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, दैट प्लांट, दैट इज होस्ट प्लांट, इज नोन एज स्टॉक प्लांट। तो हम इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्लांट है जहाँ से हमने एक छोटा सा स्टेम का टुकड़ा बोल सकते हैं, स्मॉल पीस ऑफ स्टेम यहाँ पे हमने निकाल लिया है, और ये सियॉन एक छोटा सा टुकड़ा स्टेम का, उसको हमने सेकंड प्लांट में एडजस्ट कर दिया है। तो हम ये पीस सियॉन जो है ऐसा एक जगह बनाई है हमने फर्स्ट सेकंड प्लांट में, और उसमें हमने एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद उसमें उसको हमने बांध दिया है थ्रेड से, रस्सी से, धागे से, जैसे भी पॉसिबल हो, हमने उसको दोनों को जुड़े हुए रहने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर बांध दिया है। अब क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो गए, दोनों यूनाइट हो गए एंड एक्ट एज अ वन प्लांट, और दोनों के दोनों एक प्लांट के जैसे ही यहाँ पर एक्ट करेंगे। Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is joined on the stalk, apple, pear, rose, etc. अब हम जो ये सियॉन ले रहे हैं, ये सियॉन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का रहना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बर्ड्स का रहना बहुत, ग्रोइंग पॉइंट, सिंपली हम यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रोइंग पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल कैन मल्टीप्लाई रैपिडली। सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल ही ऐसे होते हैं जो रैपिडली मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उनमें जल्दी ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। तो जो भी पार्ट हम लेंगे उसमें बर्ड्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है बर्ड्स होना, और उसको हम इंसर्ट करेंगे, बाद में दोनों प्लांट यूनाइट हो जाएंगे, और उसके बाद प्लांट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को मिक्सअप करके कितना गेन करता है उस पर डिपेंड करता है, और पर्टिकुलर प्लांट अगर डेवलप होता है विद डिजायर्ड वेराइटी। ओरिजिनल प्लांट में ये जो सेकेंड प्लांट है जिसमें ओरिजिनल क्वालिटीज है, अगर इसने फर्स्ट प्लांट का जो सियॉन हमने यहाँ पे डाला था उसकी प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि कुछ ओरिजिनल प्लांट में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज द ओरिजिनल प्लांट एंड दिस इज द सियॉन विच इज इंसर्टेड। अब ये इंसर्ट होने की वजह से उसने क्या किया है, प्रॉपर्टीज को गेन किया। अब हमको कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि ये जो रूटेड प्लांट था इसने कौन से कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया है, उसने लिया है, किस प्रकार से हमको पर्टिकुलर सेकेंड प्लांट में वेराइटीज बदल के मिलेंगी, चेंज होके मिलेगी, ये हमको आफ्टर द इंटरवल बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमको देखने को मिलता है। नाउ टिश्यू कल्चर, it is the method by which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plant layer. अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक लैब चाहिए होती है। अब सपोज कि हमारे पास एक प्लांट है, अब एक प्लांट में बहुत सारे जगह लीफ आते हैं, तो हम यहाँ पर लीफ आ रहा है, यंग वंस यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने यहाँ से इतना स्टेम जो है कट कर लिया है, फिर इधर साइड से लीफ ग्रो हो रहे हैं, यहाँ से यंग वंस आ रहे हैं, हमने इधर से लीफ कट कर दिया है, सेम है यहाँ से भी हम वैसे ही करेंगे। अगर हम ऐसा नेचुरल हैबिटेट से लेते हैं, नेचुरल हैबिटेट से अगर हम ऐसा शूट अपाइकल मेरिस्टेम लेते हैं, दैट इज द शूट, ये शूट का पार्ट है, और अपाइकल मेरिस्टेम रूट का भी ले सकते हैं हम। अगर ऐसा लेते हैं, लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
बीकर होते हैं, कोनिकल फ्लास्क होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसमें हम मीडिया डालेंगे जिसको हम एमएस मीडिया बोलते हैं। डिटेल में आपको फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह चैप्टर में दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे कि यहाँ पर मीडिया रहेगा एमएस मीडिया वगैरह, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। ऑल द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑल दोज कंपोनेंट आल्सो प्रेजेंट इन दिस मीडिया। वो सारे के सारे कंपोनेंट जो सॉइल में होते हैं वही कंपोनेंट इस मीडिया में भी प्रेजेंट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिस पोर्शन of the shoot apical meristem is inserted to this flask। ये फ्लास्क में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे या फिर बीकर में इंसर्ट कर देंगे। सेम ईयर यहाँ पे भी सेम ऐसे करेंगे हम, और इसको कॉटन प्लग से हम क्लोज कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अब जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं वो तो अगर में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो अगर उसको प्रोवाइड करेगा। प्लांट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अगर मीडियम एंड स्टार्ट टू डेवलप, और डेवलप होना शुरू कर देगा। तो हमको कुछ टाइम के बाद दिखेगा कि ये जो हमने शूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पर लगाए हुए हैं वो ग्रो होना शुरू कर दिया है उन्होंने वहां पर। अब ग्रो होना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि उसका अब प्लांट में डेवलपमेंट होगा। ऐसा पॉसिबल है लैब में। दैट इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोपेग्यूल, टिश्यू कल्चर टेक्निक इज यूज। अब ऐसा हम एक प्लांट में से हम बहुत सारे शूट अपाइकल मेरिस्टेम लेकर यहाँ पर प्लांट तैयार कर सकते हैं विदाउट सीड। यहाँ पर हमने सीड का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला उन्होंने कि आप यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट्स है वो तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। फॉर दिस शूट अपाइकल मेरिस्टेम इज यूज एज एक्सप्लांट। ये जो प्लांट हमने प्लांट का जो यहाँ पे सेक्शन लिया है जिसको हमने शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोला है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लांट। उसको एक्सप्लांट भी बोला जाता है। एंड मेनी शूट अपाइसेस कैन बी प्रोड्यूस विच आर कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेग्यूल। ऐसे बहुत सारे शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स अगर हम लेते हैं जिसको हम बाद में कल्चर करने वाले हैं लैब में, तो उन सब को हम यहाँ पे माइक्रो प्रोपेग्यूल्स बोल सकते हैं। दीज माइक्रो प्रोपेग्यूल्स आर यूज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ genetically identical plant that is clone within short time. This is called as micropropagation. ऐसे बहुत सारे माइक्रो प्रोपेग्यूल्स शूट अपाइकल मेरिस्टेम या फिर हम एक्सप्लांट बोल सकते हैं अगर हम लैब में लगाते हैं, उससे हमको बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं और उससे अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसका कम से कम टाइम में हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे that is called as micropropagation, and this is all about the artificial vegetative propagation. अब हम यहाँ पर लेंगे significance of vegetative propagation, कि vegetative propagation के फायदे क्या है, क्यों जरूरी है, तो वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी। It is easy and cheaper method of multiplication, मतलब आसानी से हम कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टेम ट्यूबर देखा है हमने, ट्यूबरस रूट देखा है हमने, ग्राफ्टिंग देखा है, कटिंग देखा है, रनर्स है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं था और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, बहुत सस्ती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा बोल सकते हैं हम कि इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमीट की, यहाँ पर मतलब हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। द प्लांट लाइक बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स अंडर नेचुरल कंडीशन कैन बी प्रोपेगेटेड बाय ओनली दिस मेथड। अब बनाना जैसे प्लांट है, पाइनएप्पल जैसे प्लांट है, ग्रेप्स जैसे प्लांट है, ये अंडर नेचुरल कंडीशन में अपनी सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते। इनके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वही एक बेस्ट तरीका है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं।
It results in formation of genetically similar plant, as improved variety can be multiplied on the same line for several generation. अब यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, पैरेंटल कैरेक्टर आ रहे हैं, ओरिजिनल कैरेक्टर फॉरवर्ड हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमको प्योर लाइन ही मिल रही है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस तो हुआ ही नहीं। मियोसिस कब होगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वो असेक्सुअल टाइप में ही आता है। तो यहाँ पर हमको जो भी वेराइटी है वो ओरिजिनल मिलेंगी, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, सिमिलर टू देयर पेरेंट। The yield can be increased by grafting the high yielding variety on the stalk of variety with low yield but which are better adapted to particular region. अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि suppose this is first plant, एक प्लांट है जिसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं, which has better प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, बट दिस इज सेकेंड प्लांट विच इज वेल डेवलप्ड बट हैज लेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो भी फ्रूट, जो भी फल, जो भी उसका प्रोडक्शन होगा, वेजिटेबल या एनी अदर टाइप, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम रहेगा। ये प्लांट है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है बराबर, बट उसका प्रोडक्शन अच्छा है। दूसरा प्लांट है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है बट प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसका जो सियोन हमने लिया, हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, तो मे बी पॉसिबिलिटी वहाँ पर ऐसी रहेगी कि इसके कुछ जीन्स, कुछ उसके कैरेक्टर्स पर्टिकुलर सेकेंड प्लांट में जाके इंसर्ट जब होंगे तो प्लांट में हमको चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। पर्टिकुलर प्लांट हेल्दी हो सकता है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसमें इंक्रीज हो सकता है, प्रोडक्शन जो है उसका इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ जाती है। बाय दिस मेथड रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट कैन बी डन वेयर द सीड्स आर विथ लॉन्ग डॉर्मेंसी पीरियड। अब सीड का एक ऐसा फैक्टर है कि उसकी डॉर्मेंसी पीरियड होती है। डॉर्मेंसी पीरियड मीन्स रेस्टिंग फेज, उस टाइम में सीड ग्रो नहीं हो सकती। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर सीड जो है पर्टिकुलर उसी सीजन में क्या होती है, ग्रो होती है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे सीजन में वो रेस्टिंग फेज में रहती है, वो ग्रो नहीं होगी। अब वो ग्रो नहीं होगी, पर्टिकुलर उस सीड के प्लांट का, उसके प्रोडक्शन का अगर डिमांड बढ़ गई है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे? शॉर्टेज चल रहा है, ऐसी कंडीशन में हमको उसका डॉर्मेंसी पीरियड को तोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसी मेथड है, बहुत कम टाइम में सस्ती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इस्तेमाल हो सकता है। इन ग्राफ्टिंग प्रोसेस सम डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक लाइक डिसीज रेजिस्टेंस कैन बी ट्रांसफर्ड टू सियॉन। डिसीज रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स भी हम थ्रू द ग्राफ्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कैरेक्टर लिया था प्रोडक्शन का, हम यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस का भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर ये प्लांट है जिसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है। अब डिसीज रेजिस्टेंस पावर होने के बावजूद भी प्लांट क्या करेगा अगर उसके पास प्रोडक्शन ही नहीं है? दूसरा प्लांट है जिसके पास बहुत प्रोडक्शन है, बस उसके पास डिसीज रेजिस्टेंस नहीं है,
जल्दी कोई भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं और प्लांट को खराब करके चले जाते हैं, तो उसका प्रोडक्शन तो वैसे भी खराब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम पर्टिकुलर इस प्लांट का सियॉन पीस ऑफ स्टेम जो है वो सेकेंड प्लांट में, दैट इज स्टॉक प्लांट विच इज रूटेड, अगर हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक प्लांट का डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ सकता है। देयर आर मेनी चांसेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस जो है बढ़ जाते हैं डिसीज रेजिस्टेंस होने के। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल एंड रेयर प्लांट। अब ये मदद करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मदद करता है क्लोन्स तैयार करने के लिए। एक जैसी अगर आपको बहुत सारी वैरायटी चाहिए रेयर स्पीसीज की, तो यहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक आध कोई भी प्लांट जिसकी वैरायटी अब खत्म हो रही है, अब शायद हमको वो वर्ल्ड में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, गिनी चुनी वैरायटी उसकी अगर बाकी है, तो ऐसे प्लांट के वैरायटी को अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ा देते हैं, तो वो प्लांट जो एक्सटिंक्ट में काउंट हो रहा है, एक्सटिंक्ट में मतलब कभी ना कभी वो खत्म होगा, हम कभी उस प्लांट को देख नहीं सकेंगे, बस वो किताबों में ही रहेगा। अगर उसमें ऐसी कंडीशन आई है उस प्लांट पर, उसकी स्पीसीज पर, तो हम विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन प्रोटेक्ट इट। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प लेकर ऐसी स्पीसीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। these are the significance of vegetative propagation. Thank you.